ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। पैदा होने के बाद जो बच्चे हैं उनको किसी भी तरह की वैक्सीन नहीं लगनी। किसी भी तरह का, जब मैं किसी भी तरह का बोल रहा हूँ तो आई मीन नो वैक्सीन, चाहे वो पोलियो है, बीसीजी है, MMR है। सूरज डूबने के बाद खाते हैं उससे हॉस्पिटल चलते हैं, और जो खाना आप हॉस्पिटल मतलब सूरज डूबने से पहले खाते हैं उससे आपका शरीर चलता है। देवतुल्य कार्य ये लोग कर रहे हैं। जैसे भगवान जन्म देता है, लेकिन जन्म देने के बाद उसके जो बीमारियां जो आती हैं परिवारों के अंदर, उनका किस प्रकार से इलाज हो, किस प्रकार देखभाल हो, मुझे लगता है इलाज से भी कहीं ज़्यादा इनका जो ज्ञानवर्धक खान पान, रहना, किस प्रकार के हमें व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार को हमारा जीवन शैली बनानी चाहिए, वो सब अच्छे रूप से हो, इसका बहुत अच्छा ऑटिज्म और ADHD ये सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनका ये बताया जाए दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे पेशेंट पे नीम थेरेपी से, नंगे पाँव घास पे घूमने से, गर्म पानी की थेरेपी, सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करना, या प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट जिसको DIP डाइट बोलते हैं, अगर इन सब के प्रयोगों से लोगों को लाभ मिलता है तो ये बात घर घर तक पहुंचनी चाहिए। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर BRC सर को हम मिले, इसीलिए डॉक्टर BRC सर को हम पूरी तरह से विश्वास करके आज इस स्टेज में पहुंचे कि हमें बहुत सुख मिला है। और बच्चा ठीक हो तो माँ पापा सब ठीक होता है। गाँव में रहने वाला वैद्य सब चीज़ों का इलाज कर दिया करता था, कहीं भी एलोपैथी की आवश्यकता नहीं होती थी। तो मुझे लगता है वो आज पद्धति इनके द्वारा चालू की गई है, और ना तो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, लाभ ही लाभ पहुंचाती है, और ठीक करने का पूरा 100% गारंटी भी होती है। ऑटिज्म आपके बच्चे को है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पर क्या बोला आपको? जी, हमने एक हमारे नज़दीकी ही है वहीं पे ही गया था, और जाके हमें बहुत बुरा एक्सपीरियंस मिला। जो जगह इलाज करा के हम परेशान हो गए थे, और इनने जो प्रोग्राम चालू किया है केन प्रोटोकॉल का, उसमें बहुत फ़ायदा मिला है हमें। तो मतलब और भी लोगों को डॉक्टर BRC के साथ जुड़ना चाहिए जैसे आप लोग जुड़े? बिल्कुल 100% जुड़ना चाहिए। मेडिसिन तो फेक है। ऑटिज्म इज प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल। उसको रोका जा सकता है अगर वैक्सीन को रोका जाए, बच्चों में देने वाली वैक्सीन। जो बच्चे एबनॉर्मल होते हैं, जो सोसाइटी में सही से बिहेव नहीं कर पाते हैं, उसका भी इलाज का दावा डॉक्टर BRC करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में है, और यहाँ पर राजीव दीक्षित जो जाने माने आयुर्वेद हैं, आयुर्वेदिक हैं, उनकी आज जयंती मनाई जा रही है। इसी के तहत यहाँ पर आज विशेष रूप से हम कहें तो ऑटिज्म, जो एक हम कहें तो न्यूरोलॉजिकल विकार है, जिसमें बच्चे बोलना सही से नहीं सीख पाते, बड़े लोग भी बोलना कई बार नहीं सीख पाते हैं, और सही से व्यवहार करना वो नहीं सीख पाते हैं। उसी को लेकर मैं कहूँगा, इधर जरा कैमरा दिखाएंगे तो यहाँ पर आज जो है ऑटिज्म यानी कि ADHD रिवर्सल ट्रेनिंग एवं पुस्तक विमोचन डॉक्टर BRC के माध्यम से यहाँ पर किया गया है। अंदर आपको प्रोग्राम में ले चलते हैं, आपको कुछ चीजें दिखाएंगे जिसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे जो बच्चे एबनॉर्मल होते हैं, जो सोसाइटी में सही से बिहेव नहीं कर पाते हैं, उसका भी इलाज का दावा डॉक्टर BRC करते हैं। वो ये दावा करते हैं कि ये बच्चे भी सही तरीके से समाज में सामान्य चीजों को भोग कर, सामान्य चीजों की ट्रेनिंग लेकर कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो आपको अंदर लेकर चलते हैं, डॉक्टर ने क्या कहा, किन किन चीज़ों की कैसे ट्रेनिंग हो रही है, उन तमाम चीज़ों पर फोकस करते हैं, और आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर आपके घर में भी इस तरह के बच्चे हैं तो आपको पूरी रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, जिससे कि आपको भी सहायता मिल सके। जयंती के अवसर पर क्या कार्यक्रम था वो बताइए। आज राजीव दीक्षित जी की जयंती के अवसर पर हमने एक किताब निकाली, इसका ऑटिज्म से आज़ादी या क्योर ऑटिज्म नाउ। किताब के माध्यम से हमने ये बताना चाहा कि ऑटिज्म इज प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल। उसको रोका जा सकता है अगर वैक्सीन को रोका जाए, बच्चों में देने वाली वैक्सीन। ये जो सारे वैक्सीन हैं, चाहे वो पोलियो का है, BCG है, MMR है, ये ऐसा लगता है कि इससे कोई बचाव हो रहा है, कोई प्रिवेंशन हो रही है, कोई बीमारी को रोका जा रहा है, जबकि असलियत ये है कि ऐसे कोई सबूत अभी तक धरातल में नहीं है, एक भी नहीं है। मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई सबूत अगर किसी के पास है, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, तो वो मुझे सबूत दे दे तो मैं 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। जबकि ऐसे सबूत है कि इन बीमारियों, इन वैक्सीन से बीमारियाँ होती हैं, डायबिटीज़ टाइप 1, ऑटोइम्यून डिजीज़, ऑटिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। स्किन के प्रॉब्लम होते हैं, कैंसर होते हैं, हर तरह की बीमारियाँ होती हैं, फिट्स पड़ने लगते हैं बच्चों को, डेथ भी होती है। तो इस बुक का पहला भाग है, सारे एविडेंस हमने दिए हैं।
और दुनिया में देखा गया कि जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगाई उनमें ये बीमारियां नहीं होती हैं कभी। ऑटिज्म जैसी बीमारियां, डायबिटीज टाइप 1 बीमारियां नहीं होती कभी। और दूसरे भाग में हमने ये बताया कि कैसे ठीक करें, हाउ इट कैन बी क्योरेबल। उसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें जैसे नीम थेरेपी है, DIP डाइट है, 0 वोल्ट थेरेपी है, जो घर पे की जा सकती है, वो भी मुफ्त में, हमसे कुछ नहीं खरीदना। और तीसरी बात, ऐसे 1001 बच्चों को हमने ठीक किया है, उनका केस स्टडीज बुक में डाला है। तो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोई भी मेडिकल संस्था अगर चाहती है वो 1001 बच्चे कौन है, उनके सारे एविडेंस चाहिए, उनके फ़ोन नंबर चाहिए, उनके एड्रेस चाहिए, वो मेरे पास मौजूद है, मैं देने को तैयार हूँ, ताकि आप इन्वेस्टिगेट करें, जांच पड़ताल कर लें और आपको सब कुछ सही लगे तो दुनिया तक पहुँचाएं। तो बस आज का मकसद है। सर आज अभी तक कितनी किताबें आप लिख चुके हैं? 41 सर कन्वोकेशन भी हुआ है तो कितने स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट दिए गए? 350। अभी जो वेन्यू में आए थे 350 आए थे। सर ये ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म न्यूरो डेवलपमेंट डिजीज है, मन बुद्धि बोल सकते हैं। एक ऐसा बच्चा जो है 8 साल का, लेकिन उसका दिमाग 2 साल का है। तो 2 साल का बच्चा जो भी करेगा वो 8 साल का बच्चा करेगा। क्या डॉक्टर BRC मेडिकल एकेडमी सभी तरह की बीमारियों का इलाज आपको प्रेफर करता है? हर चीज़ को आप लोग? हाँ, आज आपने देखा लगभग हर तरह की बीमारी के पेशेंट आए थे और वो सब घर पे ही ठीक हुए, ये भी आपने देखा, तो हम बोल सकते हैं। जी, तो क्या कॉन्टैक्ट है जो क्लिनिक पर आना चाहें? आप विश्वरूप.com BISWARWP.com में आएंगे तो हमारे 676 क्लिनिक्स हैं, उनके एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और उसके माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर जी, ऑटिज्म जो है ये रिवर्स हो सकती है और किस आयु के बच्चों में ये बीमारी होती है? देखिए, ये किसी भी आयु में हो सकती है, वैसे 2 साल से ऊपर, क्योंकि 2 साल के बच्चे तो 2 साल के उनका दिमाग है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो दिमाग 2 साल के रह गया है ना, तो वो जितने ज्यादा वैक्सीन लगाएंगे उतनी जल्दी हो सकता है। अच्छा, आप सर ठंड का टाइम है तो इसमें बुजुर्गों को थोड़ा चलने में दिक्कत, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट करेगा? मैं तो बोल रहा हूँ कि DIP डाइट अप्लाई है और नंगे पैर धरती पे चलिए, 1 महीने की बात है, आपका जो दर्द वगैरह गायब हो जाएगा। आपने आज वैक्सीन की सब यात्रा निकाली, इसके पीछे आपका क्या मकसद था, क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, कि या तो वैक्सीन को छोड़ो, उसको अंतिम संस्कार कर दो, या फिर अपने बच्चे में होने वाली दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ेगा भविष्य में। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पैदा होने के बाद जो बच्चे हैं उनको किसी भी तरह की वैक्सीन नहीं लगनी? किसी भी तरह का, जब मैं किसी भी तरह का बोल रहा हूँ तो आई मीन नो वैक्सीन, चाहे वो पोलियो है, BCG है, MMR है, कोई भी नहीं। फिर गवर्नमेंट ने जो पोलियो अभियान चलाया, ये तमाम चीज़ें चलाई, फिर ये सारी चीज़ें, ये देखिए WHO के दबाव पे गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट को अपने पैसे से मतलब है, लेकिन उससे मुक्ति भी तो मिली है ना लोगों को। वो आपको लगता है, वैसे सबूत मांगिए गवर्नमेंट से, का मुक्ति मिली है तो दिखाए सबूत, जबकि मैंने इसमें दिखाया मुक्ति कैसे मिली है। जो लगता है कि पहले तो पोलियो था, आज तो है नहीं, लेकिन वो हुआ कैसे एक्चुअली, वो इस किताब में है। मेरा नाम आरती मोंग है। कब से आप डॉक्टर BRC के साथ जुड़ी हुई है? हम पिछले 5 साल से जुड़े हैं। 5 साल से। किस लिए आप आए थे यहाँ पर? ये मेरे हस्बैंड ने कोर्स किया है इन्हीं का। किस चीज़ का कोर्स है, क्या नाम है उसका? ये जो अभी वही बता सकते ऑटिज्म का ही? हैं। हाँ जी, ऑटिज्म। क्या प्रॉब्लम थी उनको? ऑटिज्म की प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने कोर्स किया है कैसे ठीक कर सकते हैं पेशेंट्स को। उन्होंने ट्रेनिंग ली है? वो डॉक्टर का कोर्स किया उन्होंने। अच्छा, तो किस मतलब क्या फायदा मिला? पहले से ज्यादा पेशेंट आने लग गए और चीजें? पिछले 5 साल से हमने खुद में ही घर पे मेडिसिन नहीं ली है। हम इनकी से दवाई के पत्तियां गायब? बिल्कुल, DIP डाइट फॉलो करते हैं और जब बीमार होते हैं तो कोकोनट वाटर लेते हैं, मौसमी का जूस पीते हैं और सनलाइट लेते हैं। इसमें जॉन्डिस वगैरह या कफ वगैरह इस सारी प्रॉब्लम सॉल्व। और बाकी लोगों को भी आप ये चीज बता रहे हैं कि आप बिल्कुल गाइड कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी करेंगे। तो मतलब और भी लोगों को डॉक्टर BRC के साथ जुड़ना चाहिए जैसे आप लोग जुड़े? बिल्कुल 100% जुड़ना चाहिए। मेडिसिन तो फेक है, मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, ये आपको नुकसान ही देंगे। तो जो ये चीजें कहते हैं कि बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर आप लोग अपना पैसा वेस्ट करते हैं, चीजें वास्तविक हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए, हमारे साथ अभी एक ऐसे पेशेंट मौजूद हैं जिनका बच्चा यहाँ पर हम कहें तो सही हुआ एक तरीके से आके। क्या नाम है सर आपका? मैं ललित कुमार रोइके। कहाँ से आए हैं आप यहाँ पर? कटनी MP से हूँ। कटनी MP से आएंगे। क्या प्रॉब्लम थी आपके बच्चे को? मेरे बच्चे ADHD था उनको, और हाइपर अटेंशन, जो अटेंशन नहीं देना, किसी की बात सुनना नहीं, बुलाना नहीं, बहुत सी ऐसी दिक्कतें रही घर में। ये चीजें शुरू हो गई थी बच्चे को? बचपन से नहीं था, ये 3 साल के बाद पता चला है हमें। वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है उसके बाद? हाँ। तो ये 3 साल के बाद किस तरह की बिहेवियर हुई बच्चे की? बच्चे की अटेंशन नहीं देना, खेलना तो खेल, किसी की बात नहीं सुनना, जो खेल रहा है खेलते रहना,
और ऐसी बहुत सी चीजें नहीं खा नहीं पाता रहा। खाना भी सही से नहीं खाना भी खुद से नहीं खा पाता। डॉक्टरों को दिखाया प्राइवेट हॉस्पिटल? हाँ, डॉक्टरों को बहुत दिखाया था। क्या बोलते थे वो लोग? क्या वो उन लोग ओटी और स्पीच के लिए बोले उनने, जबलपुर वाणी स्पीच सेंटर में। तो हमने कराई, आज 7-8 महीने कराए, और उसके बाद कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आया। ओटी और स्पीच में फर्क नहीं है। इसमें कितना खर्च हो गया होगा लगभग? लगभग 25 से 30 हजार रुपए खर्च हो चुके हैं। अच्छा, जब आप ये डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक के साथ जुड़े हैं, कितने महीने पहले जुड़े हैं आप? अभी 3 महीने लगभग हो रहे हैं। 3 महीने हो रहे हैं जी। तो क्या क्या बदलाव हुए हैं आपके बच्चे में? बच्चे में काफी कुछ बदलाव है। इसमें आई कांटेक्ट बढ़ गया है उसका जी, और कुछ पूछो तो जवाब भी देता है। जो टॉक करो, बात करो तो रिपीट भी करता है उससे। तो नई चीजों क्या को थेरेपी इन्होंने बताई आपको? क्या क्या चीजें? ये कैन प्रोटोकॉल फॉलो किए हमने कि सुबह नीम देना है, नीम के पत्ते बच्चे को देना पीस के, है ना, और अमली वगैरह देना है। उसके बाद फ्रूट्स हो गए, ये टाइम टू टाइम है इसके सुबह का मैनेजमेंट। फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, रो वेजिटेरियन, है ना, ये सब मिला के। जो भी अपने घर में पहले देसी चीजें होती थी, बिल्कुल देसी चीजें ही यूज कर रहे हैं, बाहर की बिल्कुल चीजें नहीं। पैकेट फूड बंद कर दिए, दूध बंद कर दिए, और दूध से बनी चीजें बंद कर दिए, तब जाके आपके बच्चे को फायदा है पहले से। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक के बारे में? उनके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इतनी जगह इलाज करा के हम परेशान हो गए थे, और इनने जो प्रोग्राम चालू किया है कैन प्रोटोकॉल का, उसमें बहुत फायदा मिला है हमें। जी, काफी इमोशनल भी दिख रहे हैं कि क्योंकि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक होता हुआ, मतलब उम्मीद की किरण नजर आई हमें कि बीआरसी सर ने ऐसा कुछ कहा कि ऐसे बच्चे ठीक हो सकते हैं, और इसका असर भी आपको असर दिख रहा जी। तो ऐसे ही चमत्कार कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रहे हैं लोगों, पेरेंट्स के ये अनुभव है, उनके अनुभव को ये आपके सामने साझा करके दिखा रहे हैं। तो बीआरसी की क्लिनिक है, उसकी झलक पूरे भारत में फैली हुई है, हम कहीं पूरे संसार में फैली हुई है। तो भारत के कोने असम से एक महिला आई है, और इन्होंने भी डॉक्टर बीआरसी के साथ ये जुड़ी हैं। इनसे जानते हैं क्या इनका एक्सपीरियंस है। क्या नाम है मैम आपका? जी, मेरा नाम कल्पना स्वर्गियारी है। हम असम की पाठशाला से आए हैं। जी जी। क्या प्रॉब्लम थी, आप क्यों जुड़ी थी डॉक्टर बीआरसी? जी, हमारे बच्चे में ऑटिज्म का प्रॉब्लम था। बच्चे का क्या नाम है, कितनी उम्र होगी बच्चे की? हाँ, बच्चे का नाम है महर्षि कलिता स्वर्गियारी, और उसकी उम्र है अभी 4 साल 11 मंथ। 4 years 11 month। अच्छा, 4 साल 11 मंथ का है, 5 साल का लगभग बच्चा है। जी जी। क्या प्रॉब्लम थी उसको स्टार्टिंग में? उसका स्टार्टिंग में वो ना आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था, और उसका जो हाइपर एक्टिविटी था, और इसीलिए वो इसे हमें बीआरसी सर का जो प्रोटोकॉल है ये सब हमें फॉलो करके ये नीम थेरेपी जो है। जब आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम आई थी तो आपने और भी क्लिनिक में दिखाए थे, प्राइवेट डॉक्टरों को दिखाए थे, अस्पताल में दिखाया था? जी, हमने ये जो बच्चे का ऑटिज्म है ये प्रॉब्लम ऐसे पता चला कि मेरे पति के जो एक फ्रेंड है वो डॉक्टर है, और उसने हमें बताया कि डॉक्टर हिमांशु सर ने कि आपके बच्चे में ऑटिज्म है। तो अभी 3 महीने पहले ही हमें पता चला है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको पता लगा कि ऑटिज्म आपके बच्चे को है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पर क्या बोला आपको? जी, हमने एक हमारे नज़दीकी ही है वहीं पे ही गया था, और जाके हमें बहुत बुरा एक्सपीरियंस मिला। जो थेरेपी करते हैं ना तो वो बहुत ख़राब था। ऐसा हो गया कि जब हम गए पहले दिन ही बच्चे को, तो उन लोगों ने हाथ से खींच के बाहर निकाल के लाए। फिर और जब बच्चा रोने लगा तो बच्चे के पैर में वो काला काला वो पत्थर सिल के बांध दिया था। और फिर बच्चा फिर रोने लगा तो बच्चे ना हटा दिए, तो हमने पता नहीं था वो क्या पत्थर है या कुछ है, तो इसे में हमने उसको उठा लिया तो वो बहुत वजन था, लगभग 1 kg के ऊपर होगा। तो बच्चे के वो पैर में बांध देते हैं, तो हमने देखा कि ये तो हरे पत्थर है, तो ये लोग थेरेपी में क्या पागल का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसे सोच के हमने मेरे पति से बात किया कि हम लोग ये पागल का
थेरेपी नहीं करवाएंगे, तो इसे बोल के हम घर में आए। फिर डॉक्टर BRC सर के बारे में हमें पता चला। तो जी, हमारे वहाँ का जो मेरा पति है उसका एक फ्रेंड है, उसकी डॉक्टर हिमांशु सर जी, और हिमांशु सर ने हमें डॉक्टर BRC सर के बारे में बताया। फिर हमने सारा का सारा प्रोटोकॉल जुड़ी है, कितने महीने पहले जुड़ी है? जी, हमने 5 सितंबर से ये प्रोटोकॉल शुरू किया है। कितने महीने हुए होंगे? अभी लगभग 3 महीने होने को है। क्या क्या बदलाव आए हैं आपके? हाँ, बच्चे में आई कांटेक्ट आ गया है, और वो स्पीच सिर्फ जो चाहिए वो ही बोलता था, लेकिन अब वो पूछने लगा है ये क्या है, ये क्या है, तो वो पूछ के याद करके हमें फिर बताता है ऐसा, और वो एक जगह पे बैठता है। अभी हम यहाँ पे आए हैं प्रोग्राम में, तो इतना समय मेरा बच्चा मेरे साथ ही बैठा था। और वैसे नहीं बैठता था पहले? हाँ, नहीं बैठता था, वो भाग दौड़ करता था और किसी को भी बच्चे को मार देता था। अभी ये सब प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद लगी है कि आपका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा? हाँ, पूर्ण रूप से सुस्त हो जाएगा, मतलब हो ही गया है जी। हो ही गया है। जी जी। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर BRC के बारे में? हम कहें तो आपके लिए एक तरीके से चमत्कार। जी जी, मैं तो बोलना चाहूँगी ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर BRC सर को हम मिले। इसीलिए डॉक्टर BRC सर को हम पूरी तरह से विश्वास करके आज इस स्टेज में पहुँचे कि हमें बहुत सुख मिला है। और बच्चा ठीक हो तो माँ पापा सब ठीक होता है, इसीलिए हमें बहुत खुशी है। और BRC सर को बहुत दिल से शुक्रिया करना तो कम बात है, फिर भी हम शुक्रिया ही कर सकते हैं। तो ऐसे में BRC सर को दिल से धन्यवाद, और नमिता मैम को दिल से धन्यवाद दूंगी। ट्रेन किया है, कम समय में अच्छा इलाज हो, कम पैसे में इलाज हो, और हजारों पेशेंटों को फ्री इलाज करना, मुझे लगता है कि एक देवतुल्य कार्य ये लोग कर रहे हैं। जैसे भगवान जन्म देता है, लेकिन जन्म देने के बाद उसके जो बीमारियां जो आती हैं परिवारों के अंदर, उनका किस प्रकार से इलाज हो, किस प्रकार से देखभाल हो, मुझे लगता है इलाज से भी कहीं ज़्यादा इनका जो ज्ञानवर्धक खान पान, रहना, किस प्रकार के हमें व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार को हमारा जीवन शैली बनानी चाहिए, वो सब अच्छे रूप से हो, इसका बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। मुझे लगता है सरकार भी इसको प्राथमिकता पे आश्रय भी दे रही है और आगे बढ़ाने का भी काम कर रही है, और मैं इनके लिए साधुवाद भी देता हूँ इस प्रकार का, जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, फ्री काम कर रहे हैं। और एक होता है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें, उसकी श्रेणी के अंदर ये लोग आते हैं। सर, पैरासीटामोल को लेकर जो चर्चा होती है उस पर भी एलोपैथिक और ये आयुर्वेदिक काम कर रहा है, कितना बदलाव देखा जाता है? जिस तरीके से आपने यहाँ तमाम पेशेंटों को देखा, सैकड़ों की तादाद में पेशेंट यहाँ देखे जा रहे हैं। देखिए, एलोपैथी का अपना इलाज, अपना स्टैंड है उनका, लेकिन ये पक्का है कि एलोपैथी के साइड इफेक्ट भी सभी लोग अधिकतर बोलते हैं। पेशेंट से बात करोगे, डॉक्टरों से भी बात करोगे, उनका मतलब इलाज करने से होता है और जो उन्होंने पढ़ा उस हिसाब से करना होता है। लेकिन आज जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, इनका प्रयोग नहीं है, इनको किस प्रकार से ठीक किया जाए उस पर पूरी शक्ति लगाना, अपना ज्ञान लगाना। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साइंटिस्टों ने जो हजारों वर्ष से ये प्रयास किए गए हैं। एक गांव में रहने वाला वैद्य सब चीज़ों का इलाज कर दिया करता था, कहीं भी एलोपैथी की आवश्यकता नहीं होती थी। तो मुझे लगता है वो आज पद्धति इनके द्वारा चालू की गई है, और ना तो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, लाभ ही लाभ पहुंचाती है, और ठीक करने का पूरा 100% गारंटी भी होती है। देखो, पिछले कुछ सालों से किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, इसके अलावा ये अभी आज ऑटिज्म और ADHD, ये सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनका ये बताया जाता है दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे पेशेंट पे नीम थेरेपी से, नंगे पांव घास पे घूमने से, गर्म पानी की थेरेपी, सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करना, या प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट जिसको DIP डाइट बोलते हैं, अगर इन सब के प्रयोगों से लोगों को लाभ मिलता है तो ये बात घर घर तक पहुंचनी चाहिए। आप पत्रकारों के माध्यम से पहुंचनी चाहिए, जन जन तक पहुंचनी चाहिए कि अपना डॉक्टर खुद बनो। मतलब आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी भगवान ने बीमार होने के लिए बनाई नहीं है। बीमार होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बीमार होने के लिए खूब सारी दवाइयां खानी पड़ती हैं, रात को लेट सोना पड़ता है, सुबह लेट उठना पड़ता है, शादी में जाके 1000 रुपए देके 3-4 हज़ार का माल खाना पड़ता है, कई बार दवाइयां खानी पड़ती हैं, केमिकल लेने पड़ते हैं, वैक्सीनेशन लेनी पड़ती है, स्ट्रेस लेना पड़ता है, तब तो जाके आप बीमार होते हो। और ठीक होने के लिए क्या करना पड़ता है?
सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करना है, नंगे पांव घास पे घूमना है, रोज धूप लेनी है। हफ्ते मैं तो आह्वान करूंगा 6 दिन खाया करे पूरा भारत और 1 दिन खा ना किया करे, कि 1 दिन खाना नहीं खाना। लेकिन अभी फोन क्या आएगा, सर वो जो व्रत रखना उस दिन क्या खाएं, मतलब व्रत वाले दिन भी क्या खाएं। अरे भाई ये 6 दिन खा लिया ना तो 1 दिन व्रत रख लो, तो क्या होता है उससे बॉडी अपने आप को सेल्फ रिपेयर कर लेती है। ये जो बुक लॉन्च हुई है सर, इसको पढ़ने के बाद कितना अवेयर जो है लोगों को मिलेगा? देखो, जिनके बच्चे दुखी थे, जिनके बच्चे ऑटिस्टिक थे, ADHD के शिकार थे, जिनको ये बोल दिया गया था कि जिंदगी भर तुम इन्हीं बच्चों के साथ जियो, उन माँ बाप के लिए बहुत बड़ी आशा की किरण बन के ये किताब निकलेगी। और ये ADHD का कैन रिवर्सल जो प्रोटोकॉल डेवलप हुआ है, ये उन बच्चों के लिए आशा की किरण साबित होगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चे खड़े भी नहीं हो सकते थे ढंग से, वो नाचते थे, कूदते थे, भागते थे, छलांग लगाते थे, उनकी आंखों का आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाते थे, और वो माँ बाप के लिए जिंदगी नर्क समान थी। तो हमने सिर्फ ये किया कि ये प्रोटोकॉल बताए दुनिया को, डाइट ठीक करी, लाइफस्टाइल ठीक करवाया, और इसमें हमारे जो देश के पुराने कल्चर था, जैसे नीम है, गिलोय है, हल्दी है, अश्वगंधा है, या शतावर है, या व्हीट ग्रास जूस है, इन्हीं चीजों का प्रयोग किया और लोगों की डाइट ठीक करवाई, और लोगों ने खुद देखा स्वयं ठीक होने शुरू हो गए। हमने उनके जो भी चीज जानवर से आती है वो बंद करवाया। अब जानवर से आप क्या क्या आता है आप समझदार हैं, अंडा भी जानवर से आता है, और जानवर कई बार खुद प्लेट में आ जाता है, तो हम कहते हैं भाई वो प्लेट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आजकल जो जानवर जिस तरीके से पैदा किए जा रहे हैं, उनको जो इंजेक्शंस लग रहे हैं, उनको जो वैक्सीनेशन हो रहा है, अंडे किस तरीके से लिए जा रहे हैं वो आप सबको मालूम है। मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ कि गाय भैंसों को भी टीके नहीं लगने चाहिए, उनके चारे में स्प्रे नहीं होना चाहिए, उनको रोज जंगल में 3 से 5 किलोमीटर चरने लेके जाना चाहिए, तो गाय का दूध भी अमृत है। अमरीश जी, दिल्ली में हवा की बात की जा रही है, प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, और उससे ये कहा जा रहा है डॉक्टरों की रिसर्च से कि लोगों का 12 साल कम हो रहा है उनके जीवन का। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो मैं पूरे दिल्ली वासियों से अपील करूंगा कि आपके घर में जितनी जगह है, एक तो अपने हर घर में तुलसी का पौधा लगाएं, तुलसी जरूर लगाएं। और दिल्ली में जितने भी पार्क हैं, जितनी भी जगह है, खाली DDA की लैंड है, सरकारी लैंड है, वहां कृपया करके पीपल, नीम, तुलसी ये लगा दो। दिल्ली के पोल्यूशन की समस्या जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी। पहले अब कोई बच्चा भी पैदा होता था ना, तो गांव में तालाब के पास ये पीपल, नीम, अशोक के पेड़ लगाए जाते थे, घर में तुलसी का पौधा आंगन में लगाया जाता था, क्योंकि तुलसी, नीम और ये पीपल ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बढ़िया क्वालिटी की देते हैं। तो मैं पूरी दिल्ली सरकार से, भारत सरकार से अपील करूंगा कि जितने पार्क हैं आपके पास, जितनी जगहें हैं, वहां कृपया करके पीपल, नीम, तुलसी को बढ़ाने का काम करें। एक सवाल और सर, कैंसर और अटैक ये दोनों बीमारियां लोगों को ज्यादा हो रही हैं आजकल। लोग अचानक से मर रहे हैं, चाहे वो जिम कर रहे हों, चाहे रास्ते में गाड़ी चला रहे हों, और कैंसर की समस्या सबसे ज्यादा है। ब्रेस्ट कैंसर है या तमाम महिलाओं को बढ़ रही है, इसको लेकर क्या कुछ करना चाहिए दोनों को? देखो, ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं वो हमारा खान पान है। जो खाना आप सूरज डूबने के बाद खाते हैं उससे हॉस्पिटल चलते हैं, और जो खाना आप हॉस्पिटल मतलब सूरज डूबने से पहले खाते हैं उससे आपका शरीर चलता है। तो आपकी मर्जी है, मेरा इशारा समझदार हो आप। अगर आप हॉस्पिटलों को भरना चाहते हो, हॉस्पिटलों की इनकम बढ़ाना चाहते हो, तो सूरज डूबने के बाद खूब खाना खाओ। और अगर आप अपना शरीर, अपना परिवार बचाना चाहते हो, तो सूरज डूबने के बाद खा ना करो, और 6 दिन खाओ, 1 दिन मत खाओ। मेरी पूरे भारत से अपील है। बच्चों के अंदर जो कमियां देखी जा रही हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या ये जो आजकल खान पान के साथ साथ जो IVF चल रहा है, इसको लेकर भी कोई प्रभाव पड़ता है? देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि IVF होना ही नहीं चाहिए। ये बांझपन कोई रोग नहीं है। भगवान तब तक प्रेगनेंसी नहीं देता जब तक उसको विश्वास नहीं होता कि बच्चा स्ट्रेंथन पैदा नहीं होगा, मतलब बच्चा सॉलिड स्वस्थ पैदा नहीं होगा, तब तक भगवान प्रेगनेंसी नहीं प्लान करवाता। लेकिन वो प्रेगनेंसी ना सोच के हम उसको सोच लेते कि मैं बांझ हो गई, मेरे बच्चा ही नहीं हो रहा। तो आप अपनी बॉडी का पंचकर्म कराओ, डिटॉक्स कराओ, कुछ डाइट ठीक करो, तो अपने आप प्रेगनेंसी हो जाएगी। आपको IVF की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने आयुर्वेद में गर्भ शुद्धि, बीज शुद्धि, गर्भ संस्कार, ये सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। हमारे पास सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके 2-2, 3-3 IVF फेल हो गए थे और वो माँ बन चुके हैं। ऐसी भी लेडीज है हमारे पास जिनको यूट्रस में, सर्विक्स में कैंसर था, कैंसर को भी हराया और लेडी बच्चे की माँ बनी है। प्रेग्नेंट भी है आज की डेट में कुछ लेडीज उसमें से। ये सब सारा खेल इच्छा शक्ति का, सही डाइट का खेल है। मैं सबको एक बात बोलना चाहूंगा, आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते। मतलब सभी रोग मंद अग्नि यानी कमजोर पाचन यानी कि पेट ठीक ना होने से उत्पन्न होते हैं, यानी कि खाना हजम नहीं होने से। अब बॉडी के लिए खाना भी खाना है, सुनना भी खाना है,
हवा भी खाना है, पानी भी खाना है, देखना भी खाना है, सोचना भी खाना है। अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस है तो भी खाना हजम नहीं हो रहा, अगर आप बुरा देख रहे हो, बुरा सोच रहे हो तो भी खाना हजम नहीं हो रहा। तो अपना खाना हजम होने में जोड़ दो। और पूरे भारत को एक चीज पे ध्यान देना चाहिए कि पेट रोज सुबह टाइम से साफ होना चाहिए। आज भारत में लगभग 12-15 करोड़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज हो रही है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा पेट साफ होने के लिए सुबह सुबह उकड़ू बैठ के बिना कुल्ला बिना ब्रश करे रात को 1 चम्मच त्रिफला भिगो के रखें, हरड़, बेड़ा, आंवला उनको भिगो के रखें। सुबह उसको उबाल के आधा रजा पानी उसको उकड़ू बैठ के पिए। भारत में किसी को कब्ज की समस्या नहीं रहेगी। पैरालिसिस समस्या उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि आजकल लोग गोलियां बहुत खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की गोली या डायबिटीज की गोली या एसिडिटी की गोली, दर्दों की दवाई खा रहे हैं, तो दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत आ रहे हैं। और पैरालिसिस जो है ना वो एक कंडीशन है जो कि कई सालों की बॉडी को आपने अब्यूज किया, यानी कि आपने शरीर को कई साल दुखी किया, उसके बाद परिणाम के तौर पे आपको लकवे का अटैक आया। अगर आप शरीर को सहज तरीके से रखें, सूरज डूबने के बाद खाना ना खाएं, 6 दिन खाएं, 1 दिन नहीं खाएं, जब कभी नवरात्रे हैं उपवास रखें, अगर मुसलमान है तो रोजे ढंग से रखें। अभी मुसलमानों ने रोजे भी खराब कर लिए, सुबह 5 बजे उठ के खूब सारा खा लेते हैं, शाम को 6 बजे खूब सारा खा लेते हैं। हम हिंदुओं ने भी क्या किया, व्रत नहीं रखते, हम चरत रखते हैं। हमें फोन आता है, सर माजा पी लें, सर लिमका पी लें, सर दूध वाली चाय पी लें। अरे व्रत है भैया, व्रत में फल खाओ, हरी सब्जियां खाओ, बस। चीजें हो चुकी हैं उसको क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए? जिसको कुछ भी हो चुका है हर 6 महीने बाद उसको अपनी बॉडी को डिटॉक्स कराना चाहिए, पंचकर्म कराना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि सभी रोगों का एक ही इलाज है, बॉडी के अंदर के कुपित मल को निकाल दो, बॉडी को डिटॉक्स कर दो, बॉडी स्वयं ठीक हो जाएगी। पैरालाइज है वो ठीक हो सकते हैं? हाँ, पैरालिसिस बिल्कुल आराम से ठीक हो सकता है, हमारे हॉस्पिटल में होते ही है। हमारे यहाँ 1 महीने से 3 महीने में पैरालिसिस के पेशेंट 99% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। हम यहाँ पर आए, सभी पेरेंट्स से हमने बात की, डॉक्टर साहब से भी हमने बात की, और तमाम चीज़ों का पहलू निकल कर ये आया कि जो चीज़ें ये कही जाती हैं कि इन चीज़ों का कई वर्षों तक इलाज चलेगा, लेकिन उसके बावजूद कोई खास परिणाम निकल कर नहीं आता है। तो जो ये ऑटिज्म है, और लगातार भारत के अंदर वह हम कहें तो सन 2000 के बाद लगातार इसका आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आया है, और 2025 में तो हर एक हम कहें तो घर में इस तरीके के कहीं ना कहीं चीज़ें निकल के आती हैं, उनके किसी न किसी रिलेटिव में इस तरह के बच्चे या बड़े लोगों को इस तरीके से पैरालाइज वो हो जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का कहीं ना कहीं एक तरीके से डॉक्टर VRC ये दावा कर रहे हैं कि वो इन तमाम चीज़ों का पहलू निकाल कर, इन तमाम चीज़ों का सोल्यूशन निकाल कर लाए हैं। और विशेषकर कई घरों में आजकल तो जिस तरीके से ब्लड प्रेशर और तमाम इन चीज़ों को लेकर उसके कारण जो पैरालाइज हो जाते हैं लोग, उसका भी यहाँ पर प्रस्तुतिकरण दिया गया कि किस तरीके से बच्चे ठीक हुए हैं, किस तरीके से बड़े लोग ठीक हुए हैं, और तमाम छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके, फिर चाहे वो नीम की पत्तियों का लेना हो, नारियल का पानी लेना हो, इन तमाम चीज़ों को फॉलो करके वो लोग सुधरे हैं। और ऑटिज्म जो एक संचार की हम कहें तो एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसके कारण बच्चे सही से बात नहीं कर पाते, सही से बिहेव नहीं कर पाते, किसी से आई कॉन्टेक्ट नहीं बना पाते। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर उसका विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा एक किताब का भी विमोचन किया गया जिसमें इन तमाम पहलुओं को रखा गया है, विद प्रूफ रखा गया है। तो आपसे भी निवेदन है, अगर आपके घर में भी कोई इस तरीके से चीज़ें हैं तो आप भी जरूर एक बार कॉन्टैक्ट करें, क्लिनिक जरूर आएँ, डॉक्टर VRC से कॉन्टैक्ट करें, अपना सलाह मशवरा करें और जानें कि क्या ये जो लोग दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।